नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? राजसमंद के भीम में सियासी खींचतान बढ़ी। पूर्व विधायक ने विधायक पुत्र पर लगाए गंभीर आरोप। कसारवाड़ी पुलिस ने पॉक्सो आरोपी को बड़ौदा से किया गिरफ्तार। थाने का टॉप 10 में शामिल आरोपी 5,000 का इनाम भी हुआ। जयपुर में हुआ आईएफएस पुलिस संवाद। डीजीपी बोले समन्वय से सुदृढ़ होगा प्रशासन। गनौड़ा के लसाड़ा व पालोदा शक्ति केंद्रों की बैठक। भाजपा नेताओं ने पार्टी मजबूत करने पर किया मंथन। बांसवाड़ा के रतलाम रोड जंगल में फिर लगी भीषण आग। सैकड़ों पेड़ जलकर राख। कई घंटों बाद पाया काबू। कलेक्टर ने सागवाड़ा उप जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं पर जताया संतोष। अधिकारियों को निर्देश दिए। बीकाजी ग्रुप के चेयरमैन को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा प्रतिभा के धनी थे अग्रवाल। झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से युवक की मौत। राजसमंद के भीम की है घटना। स्वास्थ्य विभाग पर उठे बड़े सवाल। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र की राजनीति में हलचल उस समय बढ़ गई जब पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने प्रेस वार्ता में वर्तमान विधायक के पुत्र पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मकान तोड़ने, आमजन को परेशान करने और दबाव बनाकर काम करने जैसे आरोप लगाए। रावत ने कहा कि विधायक पुत्र पर कई मुकदमे दर्ज है और उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही राजनीतिक प्रभाव और पद के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि थानों में मामले दर्ज नहीं हो रहे और प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। पशु चोरी और अन्य अपराध बढ़ने का भी दावा किया। प्रेस वार्ता में एक महिला द्वारा लगाए गए शोषण के आरोपों का जिक्र करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई। इस पूरे मामले से क्षेत्र का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बांसवाड़ा जिले की कसारवाड़ी पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने टॉप 10 सूची में शामिल और 5,000 रुपए के इनामी आरोपी कमलेश उर्फ कमलेश डामोर को बड़ौदा से गिरफ्तार किया है। प्रकरण के अनुसार गत 3 मार्च को पीड़िता ने थाना कसारवाड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि कमलेश डामोर ने जबरन घर में घुसकर अश्लील हरकतें की और छेड़छाड़ की। इस पर थाना कसारवाड़ी में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटना के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह बार बार ठिकाने बदल रहा था। आरोपी गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट व अन्य स्थानों पर छिपकर रह रहा था। पुलिस लगातार दबिश और तकनीकी सहायता से उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित टीम ने सघन प्रयास कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। आरोपी करीब 2 माह से फरार था, जिस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। गिरफ्तार आरोपी कमलेश उर्फ कमलेश डामोर निवासी बदलीपोड़ा, थाना कसारवाड़ी, जिला बांसवाड़ा का रहने वाला है। जयपुर में राजस्थान कैडर के वर्ष 2024 बैच के भारतीय वन सेवा के 7 प्रोबेशनर ऑफिसर्स के एक दल ने पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ संवाद सत्र में भाग लिया। यह संवाद वन विभाग और पुलिस के बीच समन्वय को नई दिशा देने वाला रहा। डीजीपी शर्मा ने वन संरक्षण से जुड़े कानूनों, वनों में होने वाले अपराधों, नवीन आपराधिक कानूनों तथा कानून व्यवस्था की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वन विभाग और पुलिस के बीच मजबूत तालमेल पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ़ करने के साथ अवैध खनन, वन भूमि पर अतिक्रमण और वन्य जीव अपराध जैसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करता है। बैठक में अधिकारियों को पुलिस तंत्र की कार्यप्रणाली, कानून व्यवस्था बनाए रखने की रणनीतियों और अपराध नियंत्रण के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी गई। आईएफएस प्रोबेशनर ने वन संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरणीय चुनौतियों से जुड़े अनुभव साझा किए और बताया कि इन मुद्दों पर बहुविभागीय सहयोग जरूरी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास शिखा मेहरा के नेतृत्व में पहुंचे आईएफएस अधिकारियों ने भी साझा जिम्मेदारियों वाले क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने पर सहमति जताई। बांसवाड़ा जिले में लसाड़ा एवं पालोदा भाजपा मंडल के शक्ति केंद्रों की बैठक लसाड़ा गांव में शक्ति केंद्र संयोजक नरेंद्र पाटीदार के सानिध्य में की गई। बैठक में बड़ी संख्या में शक्ति केंद्र प्रभारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि दोनों ही शक्ति केंद्रों पर अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए तथा पार्टी को मजबूत बनाया जाए। इसके अलावा बंगाल चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने चर्चा की। बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की नीति पर चलकर नए सदस्य जोड़े, आमजन के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुने तथा समाधान करने का प्रयास करें। जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करने जैसे मुद्दों पर भी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल उपाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान ने की। मुख्य अतिथि महामंत्री महेश कामोट रहे।
कार्यक्रम में दोनों शक्ति केंद्र संयोजक प्रभुलाल त्रिवेदी व नरेंद्र पाटीदार, गौतम पाटीदार, नंदकिशोर पाटीदार, दलजी पाटीदार, हरीश जोशी, नानूभाई बामनिया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर रतलाम रोड स्थित 5 नंबर जंगल में गुरुवार शाम को भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज से फैली कि कुछ ही समय में यह 5 नंबर झरने के पास ऊंची पहाड़ियों तक पहुंच गई। तेज हवाओं के चलते आग लगातार फैलती रही, जिससे बड़े क्षेत्र में पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। आग की चपेट में आने से इसकी वजह से जंगल में रहने वाले कई जीव जंतुओं की जान पर भी संकट मंडराने लगा है। स्थानीय लोगों ने धुआं उठता देख तुरंत प्रशासन और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो गई, लेकिन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण आग पर काबू पाने में कठिनाई आ रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग में सैकड़ों पेड़ जलकर नष्ट हो चुके हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। हालांकि गर्मी और लापरवाही को संभावित जगह माना जा रहा है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए डूंगरपुर जिला कलेक्टर देशलदान ने सागवाड़ा उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई, दवा वितरण व्यवस्था और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की बारीकी से जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने वार्डों में भर्ती मरीजों से सीधा संवाद कर उपचार संबंधी जानकारी ली और अस्पताल में मिल रही सेवाओं के बारे में पूछा। मरीजों ने इलाज और व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्टि जताई। कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया, साथ ही आवश्यक सुधार के निर्देश भी दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ सफाई बनाए रखने, दवा वितरण को सुचारू रखने और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण, तहसीलदार, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विपिन मीणा सहित समस्त चिकित्सा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को देखते हुए मरीजों के लिए पेयजल, पंखे, कूलर जैसी मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त रखे। बीकाजी ग्रुप के चेयरमैन शिवरतन अग्रवाल की अंत्येष्टि में शामिल होने बीकानेर पहुंचे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने स्वर्गीय अग्रवाल की पार्थिव देह पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि शिवरतन जी ने बीकाजी ब्रांड को देश दुनिया तक पहुंचाया। बीकानेर के नाम को बीकाजी से जोड़कर उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वे स्पोर्ट्स में भी सक्रिय थे और बैडमिंटन खेलते थे। पूर्व सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने उनके वक्त में शिवरतन अग्रवाल को उद्यमी के रूप में अवार्ड भी दिया था। मशीनें आने के बाद भी उन्होंने 1000-1500 कारीगरों को काम से नहीं निकाला और लगातार रोजगार दिया। वे उद्यमियों के लिए एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। गहलोत ने कहा कि शिवरतन अग्रवाल बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। गहलोत ने कहा कि ज्यादा पढ़े लिखे न होने के बावजूद शिवरतन जी ने जो ऊंचाइयां हासिल की वह युवाओं के लिए बड़ा संदेश है कि प्रतिभा हो तो शिक्षा भी सब कुछ नहीं। उनका जाना पूरे राजस्थान और देश के लिए दुखद है। इस दौरान राजनीतिक सवालों पर गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार तथ्यों के साथ नहीं बोलती। रिफाइनरी की 26% भागीदारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2013 में ही कंपनी बन गई थी और नाम HPCL राजस्थान रिफाइनरी तय हो गया था। उन्होंने कहा कि सरकार को पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर ध्यान देना चाहिए, जिससे युवाओं को रोजगार मिले। देखिए, शिवरतन जी अग्रवाल पन्ना के नाम से भी पॉपुलर थे। उनका एक जो नाम उन्होंने बीकाजी के नाम का ब्रांड पैदा किया, देश और दुनिया में पहुंच गया। तो बीकानेर का बीकाजी ने बसाया, उनका नाम रखना, फिर ब्रांड को पूरे देश में दुनिया तक पहुंचाना बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। और वैसे वो सभी दृष्टिकोण से मैंने सुना वो स्पोर्ट्स के अंदर भी उनका बहुत बड़ी दखल थी। बैडमिंटन भी खेलते थे और बीकाजी के ब्रांड और इस उद्यमी के कारण से उनको स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे वक्त में अवार्ड भी दिया था। और तीसरा जो है वो जो मैंने सुना है कि आजकल मशीन आ गई है, उसके बावजूद भी जो कारीगर काम करते थे वहाँ, कई लोग निकाल भी देते हैं मजबूरी में, भाई कि तो मशीन आ गई तो हमें नुकसान होगा। पर ये ग्रुप ऐसा था बीकाजी का जिसने जो काम करने वाला 1000-1500 लोग जो भी थे उनको निकाला भी नहीं, उनको काम पे रखा लगातार।
यहाँ की एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे वो उद्यमियों के। तो एक कहना चाहिए कि बहु व्यक्तित्व के धनी थे वो व्यक्ति चला गया। आज नेशनल न्यूज़ बनी है तो इसलिए बनी है कि उनकी जो योगदान था वो बहुत बड़ा योगदान था। और प्रतिभा जो है वो खाली पढ़ेगी मोहताज नहीं होती, वो भी उन्होंने सिद्ध कर दिया। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो, 8वीं पास के लगभग थे। वो व्यक्ति अगर यहाँ तक ऊंचाइयाँ प्राप्त कर ले तो इसका मतलब कि नौजवानों के लिए बहुत बड़ा ये मैसेज है, अगर आप में प्रतिभा है तो कोई खाली शिक्षा होना ही मायने नहीं रखता है। प्रतिभा का जिसमें होती है वो अपना बहुत बड़ा कहना चाहिए कि कामयाबी दिलाती लाइफ के अंदर। ऐसे व्यक्ति भी धनी थे, वो चले गए तो पूरे उनके परिवार को तो ही दुख, राजस्थान वासियों को भी है, और पूरे देश के अंदर एक पहचान बन गई थी भिखारी की। वो भी आज देख रहे हैं भाई कि वो चले गए जिन्होंने ब्रांड बनाई थी। तो हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे और उनके चाहने वालों को, उनके परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान। रिश्तों को सहेजना अशोक गहलोत को बहुत अच्छे से आता है। जब भी इस तरह की बात होती है अशोक गहलोत बीकानेर या घरेलू संबंध है आपके, कितनी बड़ी क्षति है उनको जाने। देखिए मेरे तो 30-40 साल के संबंध है, पूरे परिवार से। पर मैंने कहा आपको कि उनका जो व्यवहार था, निभाना जानते थे रिश्तों को। यही आदमी की खूबी होती है। इतने बड़े ग्रुप के मालिक होने के बावजूद भी अगर मजदूरों का ध्यान रखा उस व्यक्ति ने, तो आम लोगों से, अपने दोस्तों से आप समझ सकते हो कि कैसे संबंध रखे होंगे। मैंने सुना वो तो गाय बगाए दोस्तों को बुला कर गोट भी करते थे। तो कहने का मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति था जो चला गया, तो उनकी याद हम सबको रहेगी और उनके परिवार वालों को क्या बीती होगी अपन समझ सकते हैं। मेरी बहुत श्रद्धांजलि। राज्य में चुनाव हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे 5 राज्य? नमस्कार। आपको आजकल बीजेपी वाले खूब याद करते हैं। कल मदन राठौड़ ने भी आपके उस बयान पर चुटकी ली है जो सचिन पायलट और आपकी फोटो है, उसको लेकर आपको लेकर बीजेपी जो है वो काफी एक्टिव रहती है। बीजेपी जो है अब उनके स्थितियाँ बनी हुई, उनके घर में ऐसी स्थिति पता नहीं क्यों वो जो है सत्ता में वो है और पूरा अटैक हमारे ऊपर होता है। आप सोच सकते हो कि उल्टी गंगा बह रही है। विपक्ष तो अटैक कर सकता है, आलोचना कर सकता है, कमियां बता सकता है, पर वो इतने घबराए हुए हैं, इतने अपराध बोध से ग्रसित हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भी जो है और अन्य नेता भी तथ्यों के साथ नहीं बोलते हैं, गलत तथ्य पेश करते हैं। वो बहुत बड़ा क्राइम है। अगर आप फैक्चुअली गलत बोलते हो तो लोग हंसते हैं आपके ऊपर कि आपने अब ये रिफाइनरी कह दिया 26% भागीदारी। अरे जब ये 13 के अंदर हमने बनवाया था, जब रिफाइनरी का फैसला करवाया, उसी वक्त में ये तय हो गया, कंपनी बन गई। उसका नाम भी SPCL राजस्थान रिफाइनरी का नाम है, SPCL रिफाइनरी नाम है इसका। उस वक्त में भागीदारी है, पर दुर्भाग्य से कोई, मैंने कहा इनको ABCD मालूम नहीं है रिफाइनरी की। इसीलिए आज न्यूज़ देखी होगी पत्रिका में आपने, मैंने दिल्ली में पढ़ी है, जिसमें जो वास्तव में इनको काम करना है रिको के माध्यम से, जहाँ हमारे यहाँ के नौजवान जो है उनको काम मिल सके, वहाँ पर प्लास्टिक आधारित पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से ही फ़ायदा होगा राजस्थान को। उसमें ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं लोग, कोई उनका विकास काम ठप हो गया है, सड़कें बननी है, बिजली जानी है, सब कुछ होना वहाँ पर, उसी से डेवलप होगा वो एरिया। ये इनको समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है। हम लोग इनको तैयार है सपोर्ट करने के लिए, सेव करने के लिए और जानकारी देने के लिए। हमें बुला के बात तो करे, वो मुझे बुलाए, जिसकी एक्सपर्टाइज कांग्रेस में हो गई धारीवाल, ये मान लो अर्बन डेवलपमेंट में उनकी मास्टरी है। जो आप देखिए पूरे प्रदेश के अंदर क्या क्या स्कीम बने हमने, कोटा में क्या हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, तो क्यों नहीं इनके मंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी, उनको बुला के बातचीत करें। हम पूरा सहयोग उनको करना चाहते हैं, जो हमारे अनुभव है वो देना चाहते हैं नई सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनके मंत्रियों को। पर अगर मान लो कॉम्प्लेक्स वो नहीं है जो होना चाहिए, भाई कि भैरू सिंह जी थे मुख्यमंत्री, 156 मैंने सीट आई हमारी, वो 32 पे आ गए। हम उनके घर जाते थे, हमारे मंत्री गुलाब सिंह सक्ता हो, तो चंद्रमल भेद हो,
खेत सिंह राठौड़ हो, देवेंद्र सिंह जी हो, सब उनके घर जाते थे। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो हमारे यहाँ रहते थे होली दिवाली। ये संबंध होते हैं। मेरे मुख्यमंत्री बनते ही एक हादसा हुआ ट्रेन का, या बीकानेर में देवी सिंह भाटी जी के लड़के की डेथ हो गई, तो मैं उनके लिए रुका, हमारे साथ वो विचार में आए। वो रिश्ते होते हैं सत्ता पक्ष के विपक्ष के। अब ये लोग अब नौसी के लोग हैं, इनको कौन क्या समझावे। मैंने कोशिश की समझाने की, पर लगता है ये समझेंगे नहीं। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, लोग हंसते हैं इनके ऊपर। डर की राजनीति आप कह रहे काफी हो रही है। डर की राजनीति आप कह रहे काफी हो रही है। अशोक गहलोत को डर नहीं लगता आरएसएस और भाजपा? अरे भाई, राहुल गांधी तो चैंपियन है देश में, हार्ड ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, आग मिला के बात करता, डरता नहीं किसी से भी। एजेंडा साबित कर दिया उन्होंने, लगा दिया है। SC ST OBC और गरीब लोग, चाहे EWS भी क्यों नहीं हो, इन सब का वो ख्याल रखते हैं। पूरे देश में एजेंडा बन चुका। इनकी पोल खुल गई है महिला आरक्षण नाम पर। कितना बड़ा धोखा देश को दे रहे थे। अगर परिसमन कर देते ये 850 सीटों का एक तरफा, तो आप सोचिए क्या होता। जैसे आसाम में हुआ, वोट हमारा ज़्यादा आए और सीटें कमाई पार्लियामेंट में, 3 हमारी 9 उनकी आ गई। ये परिसीमन बहुत खतरनाक था, जिसको कांग्रेस ने विपक्ष ने मिलकर रोक दिया। वो बधाई के पात्र हैं, वरना देश बर्बाद हो जाता। अमित शाह कह रहे हैं बंगाल में सरकार आएगी। और महिलाएं जो है, वो तो पहल किसने की? राजीव गांधी जी ने करी थी पहली बार। 20 लाख महिलाएं आज देश में काम कर रही है पदों पर, पंचायत राज में, स्थानीय निकाय के अंदर। किसने किया? सोनिया गांधी जी ने पहली बार ये असेंबली में, पार्लियामेंट में आरक्षण होना चाहिए महिलाओं का, वो उन्होंने पहल करी थी। वो हमें सीख दे रहे हैं कि महिला के आरक्षण के लिए हमने साथ नहीं दिया। वो धोखा दे रहे देश को। वो तो आरक्षण तो मिल चुका है, कानून पास हो चुका है। उन्होंने जिस प्रकार की संशोधन रखे पैसे में को लेके, उसका विरोध कांग्रेस ने, विपक्षी दलों ने किया। 5 राज्य के चुनाव के बारे में सर, तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।